जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस टी यादव बुक का मेंसुरेशन में क्षेत्रफल एरिया कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और यहाँ से जो हमने अपने क्वेश्चन किए थे वो किए थे 13। जो हमारे त्रिभुज पर आधारित थे वो हमने क्वेश्चन यहाँ से कर लिए थे। आज हम अपने क्वेश्चन करेंगे आयत पर आधारित प्रश्न। क्या करेंगे आज? जो हम क्वेश्चन करेंगे अपने किस पर करेंगे? आयत पर आधारित प्रश्न। तो देख लीजिए आयत होता क्या है, तो आप बताओगे आयत चार सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रति एक कोण अगर बात की जाए तो आप बताओगे कितने डिग्री का होता है? तो आप बताओगे प्रति एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? तो आप बताओगे प्रति एक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत हमारा होता क्या है? तो मैंने बताया अभी आयत चार सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है? तो आप बताओगे 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका आयत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आप बताओगे आयत कहलाता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है। जैसा आयत की ये जो यहाँ से यहाँ तक की क्या होती? लंबाई होती, तो इसे हम L कहते हैं और ये क्या होती? चौड़ाई। इसे क्या कहते हैं? हम B कहते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई। तो जब देख लीजिए ये भी L है तो ये वाली भी आपकी L होगी, ये B है तो ये वाली भी क्या होगी? आपकी B होगी। क्या होगी? आप बताओगे B। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो ये क्या होती है? आप बताओगे चौड़ाई होती है और ये क्या होती है? तो आप बताओगे लंबाई होती है। अब देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहली बात होती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? देख लीजिए इसके द्वारा ये घेरा गया क्षेत्र, इसके द्वारा आप बताओगे ये घेरा गया क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो आप बताओगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जब बात होगा आयत के क्षेत्रफल की तो आप बताओगे क्या होता है? L गुणा B होता है। क्या बताओगे आप? लंबाई गुणा चौड़ाई बताओगे। क्या बताओगे? आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? आपका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बात आ गई क्या? इसके परिमाप की। ठीक है, बात आ गई किसके? आयत के परिमाप की। तो आप बताओगे आयत का परिमाप क्या होता है? तो मैंने आपको त्रिभुज में लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कि सभी भुजाओं का योग। ठीक है, हमने आपको बताया था क्या? आप बताओगे सभी भुजाओं का योग। ठीक है, ठीक, योग। अब देख लीजिए कैसे करेंगे हम सभी भुजाओं का योग। ये आपका L है, ये B है, ये L है और ये B है। सारी भुजाएं ले लीजिए आप, L प्लस B प्लस L प्लस B। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए L जोड़ा आपने कितना हो गया? आप बताओगे 2L प्लस कितना हो गया? 2B हो गया। अब यहाँ से आप अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? आप बताओगे L प्लस B बचेगा और यही क्या होता है? तो आप बताओगे आयत का जो परिमाप होता है ये होता है 2L प्लस B, या आप हिंदी में ऐसा कह दोगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कैसे कह दोगे आप? इसे ऐसे भी कह सकते हो कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? आपका आयत का परिमाप होता है। ठीक है, यह आपको एक बात ही ध्यान रखनी है कि सारी भुजाओं का योग जो होता है आपका वो क्या होता है? आप बताओगे परिमाप होता है। अब एक चीज और होती है, आयत के पास क्या होता है? आप बताओगे विकर्ण होता है। ठीक है, विकर्ण। अब आप बताओगे विकर्ण क्या होता है? तो देख लीजिए ये आपका आयत है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए आयत है, तो इस शीर्ष से वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाएगी? तो आप बताओगे ये क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। तो देख लीजिए विकर्ण क्या होता है इसका। आप बताओगे ये क्या है? आपके पास B है और ये क्या है? आपके पास L है। ठीक है, तो ये जो आपका विकर्ण है ये क्या होगा? तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास जो ये त्रिभुज बन गया, अगर मैं इस त्रिभुज को देखूँ तो आप बताओगे समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो मैं इस विकर्ण की लंबाई निकालूं तो आप बताओगे, अगर इसे आप कर्ण मान लोगे तो आप बताओगे कर्ण का वर्ग। क्या बताओगे आप? कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? चौड़ाई के वर्ग के प्लस लंबाई के वर्ग के, इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से क्या करोगे आप? कर्ण का वर्ग है आपका, कर्ण की जगह चाहे विकर्ण रहने दीजिए, चलो अभी आप इसे कर्ण ही रहने दीजिए। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हटाऊंगा। ठीक है, इसे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे कर्ण लिखूंगा। तब आप बताओगे क्या बनेगा ये? तो आप बताओगे B का वर्ग प्लस किसका वर्ग? आप बताओगे L का वर्ग और इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो कर्ण कह दो या आप क्या कह दो? इसे विकर्ण कह दो। ठीक है, विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ से आप बताओगे कि विकर्ण क्या होता है? तो आप बताओगे या तो L पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या B पहले रख लो। तो लंबाई का वर्ग प्लस क्या? चौड़ाई का वर्ग आपका क्या होता है? आप बताओगे अंडर रूट के अंदर अगर ये हो तो आपका विकर्ण हो जाता है। आपका विकर्ण हो जाता है। देख लीजिए यहाँ से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो है हमारे आयत के 3 फॉर्मूले हैं। पहला क्षेत्रफल का L इंटू B, दूसरा परिमाप का सभी भुजाओं का योग या 2
2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण होता है हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जो किताब का हमारी का पहला क्वेश्चन है आयत पर आधारित, और सवाल का नंबर है 14। ठीक है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देख लीजिए, सवाल है आपका 14। सवाल है कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः, देख लीजिए एक भुजा की लंबाई दे रखी है उसकी, ठीक है, लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है आप बताओगे, लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और विकर्ण जो दे रखा है उसने वो कितना दे रखा है, तो आप बताओगे विकर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण कितना दे रखा आप बताओगे 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, आप हम परिमाप कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमारे पास एक लंबाई तो है तो दूसरी लंबाई भी साथ होगी, मगर हमें चौड़ाई का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए क्या होता है। ठीक, हमारे पास विकर्ण क्या कहता है हमारा, अगर हम विकर्ण के फार्मूला लगाएं तो विकर्ण बराबर क्या था आप बताओगे, अंडर रूट में कौन था आपके पास, तो आप बताओगे बी स्क्वायर, सॉरी लंबाई दे रखी है, ठीक है, तो आप बताओगे चौड़ाई का वर्ग प्लस किसका, आप बताओगे लंबाई का वर्ग। लंबाई कितनी है 7, तो आप बताओगे 7 का वर्ग। या आप देख लीजिए एक चीज़ यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा क्या था, आयत था, इसका विकर्ण क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, विकर्ण क्या बनेगा, ये चलिए ये बन गया इसका विकर्ण। ठीक है, चलो ठीक, ये विकर्ण बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोण कितना बन गया 90 डिग्री का। आप बताओगे एक कितनी है आपकी 25 दे रखा आपका विकर्ण 25, ठीक है, और एक कितना दे रखा 7, तो ये क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा देख लीजिए, या तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, या आप क्या करोगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये आपका 25 है, ये कितना आपका 7 है। ठीक है, तो 25 के वर्ग में से आप अगर 7 का वर्ग घटा दोगे तो इसका मिल जाएगा। ठीक है, 25 के वर्ग में से, तो 25 का वर्ग कितना होगा आप बताओगे 625 होगा, और माइनस कितना कर दिया तो आप बताओगे 49 घटा दिया। ठीक है, तो 15 में से 9 गए तो आपके कितने बचे 6, और यहाँ कितना रह गया 61, 61 में से 4 गए तो आप बताओगे कितना बचा, 61 में से 4 गए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, या हमने ट्रिपलेट लिखवाए थे, किसका था 7 वाला ट्रिपलेट में किसका था, जो मैंने 7 वाले ट्रिपलेट लिखवाए थे वो किस किस के थे, चलिए या आप इसे घटा लीजिए। ठीक है, तो 61 में से 4 गए तो आप बताओगे कितने बच्चे 57। 576 किसका है, तो आप बताओगे 24 का है। 576 किसका है, 24 का। तो देख लीजिए हमारे पास लंबाई मिल गई। चाहे आप यहाँ से भी निकाल लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितनी मिल गई, आप यहाँ से ही करिए, ये वाला बेहतर रहेगा। ठीक है, देख लीजिए क्या है, ये हमारा कौन बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट था। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप इसे डायरेक्ट ही 24 बता सकते हो, अगर आपके ट्रिपलेट याद है 7, 24 और 25 का। तो यहाँ से 24 मिल गई हमारे पास, 24 लंबाई मिल गई, तो ऊपर वाली भी लंबाई 24, ये चौड़ाई 7, तो ये भी 7। ठीक है, तो एक देख लीजिए क्या बुझा उसने, परिमाप बुझा। परिमाप हमारा क्या था, तो आप बताओगे परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 24 और 7 कितने हो गए, आप बताओगे 24, 7 31 हो गए। ठीक है, 31 हो गए, 2 से गुणा करिए किसकी, आप बताओगे 31 की, तब कितना हो गया 31 दूनी कितना होता है 62 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया आप बताओगे, परिमाप होगा 62 सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 15 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 15वां आपका कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए जो उसका विकर्ण दे रखा, आप बताओगे विकर्ण कितना दे रखा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण बराबर कितना दे रखा आप बताओगे 26 सेंटीमीटर, और बाजू जो दे रखी है एक, या एक भुजा जो दे रखी है आप बताओगे कितनी दे रखी है, तो यहाँ से बताओगे आप 10 सेंटीमीटर एक भुजा दे रखी है। ठीक है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्या दे रखी है आप बताओगे, एक भुजा दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल भुजा। फिर यहाँ से देख लीजिए आप क्या बना लीजिए, एक आयत बना लीजिए और उसका ये विकर्ण हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए विकर्ण कितना दे रखा आप बताओगे 26 दे रखा, और एक भुजा कितनी दे रखी 10 दे रखी है। ठीक है, तो देख लीजिए एक हमारा ट्रिपलेट था किसका 5, 12 और किसका था 13 का। ठीक है, तो 5 से 10 बना कितने गुना करके 2 गुना करके, 13 से 26 बना कितने गुना करके 2 गुना, तो ये कितना 24 हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 5 का 2 गुना करा तो आप बताओगे 10, 12 का 24 और 13 का कितना, तो आप बताओगे 26। देख लीजिए 26 और 10 तो आपके पास है, 10 एरिया 26 एरिया, तो बचा कौन आप बताओगे 24 बचा। ठीक है, बचा कौन आप बताओगे 24 बचा। आपको लंबाई भी मिल गई और दूसरी भुजा भी मिल गई। ठीक है, ये आप चाहे इसे क्या मान लिया, आप इसे चौड़ाई मान लीजिए, और लंबाई जो है आपको मिल चुकी है, तो आप बताओगे कितनी मिल चुकी है लंबाई, आप बताओगे 24 मिल चुकी है। ठीक है, उसने बुझा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप बताओगे 24 गुणा 10 बराबर कितना हो गया, तो आप बताओगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 240
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा क्षेत्रफल। देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पे विकर्ण की बात चली तो विकर्ण क्या देख लीजिए, अगर मैं विकर्ण निकालूंगा तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में क्या था कि कोई ट्रिपलेट बन गया था। अब देख लीजिए कौन सा ट्रिपलेट बन गया था। यहाँ पर आपके पास दो भुजाएं दे रखी 10 और 26, सॉरी 10 और 26 दे रखी है। हाँ, तब आप कैसे निकालोगे, या तो आप इसका वर्ग करके इसके वर्ग में से घटा दीजिए, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दीजिए तो इसका वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, या आपको क्या करना है तो आप बताओगे। ठीक है, सादा बिल्कुल आपको यहाँ याद होना चाहिए 5 12 13 का एक ट्रिपलेट था। ठीक है, इसका अगर मैं 2 गुना करूँ तो 10 24 26, तो यहाँ से देख लीजिए 10 भी है 26 भी है, तो तीसरी भुजा क्या बची हमारी 24 बची। ठीक है, तो हमें दोनों भुजाएं मिल गई। लंबाई कितनी 24, चौड़ाई कितनी 10, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप बताओगे कितना आएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है तो आप बताओगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है, 240 वर्ग सेंटीमीटर। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो 16 नंबर का है। सवाल है आपका कि एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः परिमाप। ठीक है, परिमाप दे रखा, तो परिमाप कितना होता है आप बताओगे 2l + b बराबर कितना दे रखा, 2l + b बराबर परिमाप दे रखा उसने 68 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दे रखी है तो आप बताओगे उसने चौड़ाई भी दे रखी है, इसकी वेल्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है वेल्थ इसकी 10 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई पूछी है 10 सेंटीमीटर, तो क्या पूछा है विकर्ण की लंबाई। और विकर्ण क्या था हमारा आप बताओगे, विकर्ण बराबर क्या था, विकर्ण बराबर क्या था तो आप बताओगे अंडर रूट में है कौन है l² + b²। ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ से देख लीजिए हमारे पास b का मान तो है, l का मान निकालना। ठीक है, b का मान आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए पहले इसे मैं यहाँ लिया हूँ 2, l का मान कितना हमें नहीं पता, प्लस b का मान कितना 10 बराबर कितना दे दिया है 68 दे दिया। ठीक है, 2 से काटा 68 को कितनी बार, तो आप बताओगे l + 10 बराबर कितना होगा 2 3 6 2 4 8। अब ये 10 प्लस का तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, l बराबर कितना हो गया 34 में से 10 गए तो आप बताओगे 24 हो गया। l का मान भी क्या आ गया आपके पास और b का मान भी आपके पास, बस यहाँ पे आप रख दीजिए, क्या रखोगे आप अंडर रूट। ठीक है, l का मान कितना 24। ठीक है, 24 का वर्ग कितना होता है आप बताओगे 576 होता है, प्लस ये कितना है 10 का वर्ग कितना होता है आप बताओगे 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे 600 कितना हो गया आप बताओगे 676 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आप बताओगे 676, और 676 किसका होता है तो आप बताओगे 26 का होता है। 676 किसका होता है आप बताओगे 26 का, तो आपका विकर्ण कितना आएगा आप बताओगे यहाँ से 26 सेंटीमीटर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 26 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 17 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 17वां हमारा कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए विकर्ण की लंबाई, अब मैं डायरेक्ट आयत ही बना लूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आयत ही बना लूँ। ठीक है, तो इसके विकर्ण की बात चल रही है, तो आप बताओगे विकर्ण कितना दे रखा है, इसका 10 सेंटीमीटर दे रखा और लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तब हमें चौड़ाई निकालनी है। तो देख लीजिए एक ट्रिपलेट होता था हमारा, कौन सा सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 और 5 का होता है। ठीक है, ऐसा पूरे ट्रिपलेट को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तब कितना बन गया था 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और कितना 5 दूनी 10। अब देख लीजिए 10 भी है यहाँ पे बिल्कुल है, 8 भी है यहाँ पे बिल्कुल है, तो तीसरी भुजा हमारी कितनी रहेगी आप बताओगे 6 है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट तो बनेगा ही। ठीक है, हमें लंबाई भी मिल गई चौड़ाई भी मिल गई। लंबाई कितनी हमारी 8 है दोनों साइड और चौड़ाई कितनी है हमारी 6 है। ठीक है, लंबाई कितनी आप बताओगे 8 सेंटीमीटर है और बेल्ट कितनी हमारी 6 सेंटीमीटर है। तब सवाल ने पूछा क्या है उसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या है आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप बताओगे 8 गुणा 6। ठीक है, तो 8 छंग कितना होगा आप बताओगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं 17वें सवाल में कौन से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 18 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 18वां आपका कि एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः है। ठीक है, परिमाप और चौड़ाई क्रमशः, परिमाप जो दे दिया उसने 60 सेंटीमीटर दे दिया। परिमाप क्या था हमारा आप बताओगे 2l + b था, 2l + b था, ये कितना दे दिया तो आप बताओगे परिमाप कितना दे रखा 60 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसने फिर आगे क्या दे रखा है और चौड़ाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है उसकी बेल्ट की बात की जाए तो आप बताओगे 14 सेंटीमीटर क्या दे रखी है चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, फिर उसने पूछा है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए इसका क्षेत्रफल,
तो देख लीजिए 2 से काटिए पहले तो आप इसे 30 बार, तो आप बताओगे L प्लस बी का मान कितना दे रखा 14 बराबर यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 30 आएगा, और यहाँ से मैं अगर L का मान निकालूं तो 14 घट जाएगा तो आप बताओगे कितना आएगा L का मान 16 सेंटीमीटर आएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो इन दोनों की गुणा कीजिए आप, 16 चौका 64 के का 4 हासिल लगे 6, 16 16 8 6 कितना 22, आप बताओगे 224 वर्ग सेंटीमीटर। 224 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में 18वें सवाल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 19 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 19वां हमारा सवाल है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 और 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप बताना है। ठीक है, आयत ही बना लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे। अब तो आपको क्या बनाना है, आयत ही बनाना है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी उसने, 25 सेंटीमीटर दे दी। कितनी दे दी आप बताओगे 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और फिर क्या दे रखा है, ठीक, और फिर दे रखा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है, 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए बूझा क्या है उसने, आपको बताओगे उसने बूझा है यहाँ से परिमाप। देख लीजिए जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। या देख लीजिए जो ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट की लंबाई उसने दे दी कितनी, आप बताओगे 7 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, 7 सेंटीमीटर कितनी दे दी। ठीक है जी, फिर देख लीजिए क्या है, आप देखोगे एक ट्रिपलेट था हमारा किसका 7, 24 और किसका था 25 का। तो यहाँ पे 7 भी दे रखा 25 भी दे रखा, तो बची हुई जो हमारी भुजावती वो कितनी बची आप बताओगे 24 बची। तो ये 24 क्या आ गई हमारी, तो आप बताओगे लंबाई आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट मिल गई। अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत ही आसान सवाल हो रहे हैं। अगर आपने ट्रिपलेट याद किए हैं जो मैंने कल ही लिखवाए थे तो बहुत ही आसान सवाल होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए उसने बूझा है परिमाप बूझा है। क्या बूझा है आप बताओगे परिमाप बूझा है। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या था आप बताओगे 2 × L + B। ठीक है, तो 7 प्लस कितना यहाँ से 24 बताओगे। तो यहाँ से देख लीजिए 2 गुणा दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 31, और 31 दूनी कितना होता आप बताओगे 62 सेंटीमीटर क्या आएगा। इसका परिमाप देखते हैं किस ऑप्शन में है 62 सेंटीमीटर। जी हाँ, कौन से में है 62, कौन सा सवाल कर रहे थे हम 19वां। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। 19वां सवाल कर रहे थे, इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 20 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 20वां हमारा कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, आयत के विकर्ण की लंबाई तो डायरेक्ट ही बना लीजिए, फिर से आयत बनाना है। उसके विकर्ण की लंबाई जो दे रखी है आपके फिर दे रखी है, तो आप बताओगे इसके विकर्ण की लंबाई 29 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है आप बताओगे 29 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो इसकी चौड़ाई दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। एक ट्रिपलेट होता है आपका कौन सा 20, 21, 29 का कितना होता आप बताओगे 20, 21, 29 का। तो देख लीजिए 20 भी दे रखा 29 भी दे रखा, तो ये कितनी बची आप बताओगे 21 बची। ठीक है, ये कितनी बची आप बताओगे 21 बची। और इसका परिमाप बूझा तो देख लीजिए लंबाई आपके पास कितनी आप बताओगे 21 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है आप बताओगे 20 सेंटीमीटर। तो उसने परिमाप बूझा, तो परिमाप बराबर क्या आप बताओगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए या तो आप या लिख लीजिए 20 प्लस कितना आप बताओगे 21। यहाँ से देख लीजिए 2 गुणा और ये कितना हो गया आप बताओगे 41, और 41 दूनी कितना होता तो आप बताओगे 82 होता। तो यहाँ से आप देख लीजिए 82 सेंटीमीटर 20वें ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 21 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 21वां कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 24 और 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप की गणना कीजिए। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी 24, ठीक है, और जो चौड़ाई है वो कितनी दे दी 7। ठीक, तो यहाँ से परिमाप बूझा, क्या बूझा आप बताओगे परिमाप बूझा। परिमाप बराबर क्या, तो आप बताओगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 24 + 7। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 2 गुणा 24 और 7 कितना 31, और 31 दूनी कितना होता आप बताओगे 62 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ चुका है। आप बताओगे कितना 21वें सवाल का भी 62 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 22 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 22वां कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% बढ़ाया गया, तो आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देख लीजिए जो लंबाई थी उसको 10% बढ़ाया गया। ठीक है, तो 10% बढ़ाया गया किसको, लंबाई को। ठीक है, बढ़ाया गया। ठीक है, तो 10% की भी ना आप बताओगे 1/10। अगर मान लीजिए पहले लंबाई कितनी थी आप बताओगे 10 थी, तो अब बढ़ के कितनी होगी, और बढ़े तो ऊपर वाला जोड़ दो और कम होगा तो ऊपर वाला घटा दो। तो बढ़ के कितनी होगी 10 में को 1 जोड़ा 11 होगी।
ठीक है। और चौड़ाई की बात कर लिया तो उसने बोला कि चौड़ाई कितनी बढ़ गई, आप बताओगे 20% बढ़ गई चौड़ाई भी 20% बढ़ी। 20% की भिन्न कितनी, 1/5। अगर पहला चौड़ाई कितनी थी आप बताओगे 5 थी, तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए फिर, तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। बस ये क्या हो गई आपकी, ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे, दोनों का गुणा, तो 5 × 50 और इधर से कितना आ गया, 11 × 66 आ गया। इधर से कितना आ गया, 11 × 66 आ गया। तो उसने बुझा कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, तो पहला 50 था क्षेत्रफल, अब 66 हो गया। कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 50 पे बढ़ गया। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100 और 16 दूनी कितना होता, आप बताओगे 32% जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। किस ऑप्शन में है 32%? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, 32%। अब देख लीजिए जो आपका 23 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 23वां आपका कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और उसकी चौड़ाई क्रम से, ठीक है। आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत ही बना लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट आप। आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है आप बताओगे, जो यहाँ से आयत के विकर्ण की लंबाई, कौन सा सवाल है जी, 23वां, ठीक है। आयत के विकर्ण की लंबाई 13 है और चौड़ाई 5 है। आयत के विकर्ण की 13 है और चौड़ाई कितनी आप बताओगे, 5 है, ठीक है। तो एक देख लीजिए, आपके पास 888 होता था, 5 12 13 का, कितने का, 5 12 13। तो यहाँ कौन बचा आपके पास, 12 ही बचा, ठीक है। डायरेक्ट मिल गया आपको। तो उसने बुझा उसके क्षेत्रफल की गणना वर्ग सेंटीमीटर में कीजिए। तो आप बताओगे लंबाई कितनी है यहाँ से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आप बताओगे 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बुझा है, ठीक है। क्षेत्रफल बुझा, क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 पंजे कितना आप बताओगे, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर देखते हैं 23वें सवाल में कौन से ऑप्शन में है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 24 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 24वां कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए क्या है यहाँ से। पहले बात की जाए परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है आप बताओगे 2l + b होता है, 2l + b होता है। और बराबर जो परिमाप दे रखा है वो आप बताओगे कितना दे रखा है इस सवाल में, तो यहाँ से 34 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो l + b का मान कितना आएगा, 2 से 34 काट दिया हमने, कितनी बार, 17 बार। l + b का मान कितना है आप बताओगे 17 है। अब देख लीजिए एक चीज़ और देखनी है आपको, और क्षेत्रफल जो होता है हमारा क्या होता है, l × b होता है। l × b कितना दे रखा है उसने, क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप बताओगे l × b जो दे रखा है उसने वो कितना दे रखा है आप बताओगे 60 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक कंडीशन बन गई, दो संख्याओं का गुणा आपके पास है और दो संख्याओं का योग आपके पास है। तो इस 16 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं जो जुड़ के क्या आ जाए, 17 आ जाए। तो इसके मैं टुकड़े करता हूँ, कौन कौन, 12 और कौन, 5, ठीक है। देख लीजिए गुणा करोगे 12 पंजे 60 और 12 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 17। तो यहाँ से आपकी लंबाई कितनी मिल गई आप बताओगे 12 मिल गई, और जो आपकी चौड़ाई है वो कितनी मिल गई, तो आप बताओगे 5 मिल गई, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से अगर मैं क्या बनाऊंगा, आयत बनाऊंगा और इसका विकर्ण डालूंगा, अरे ठीक से बन भाई आयत। देख लीजिए यहाँ से हमने क्या बना दिया, एक आयत बना दिया, और इसका अगर हम विकर्ण डालेंगे तो देख लीजिए आपके पास चौड़ाई कितनी है, 5 है, ठीक है, और लंबाई कितनी आई, 12। तो एक ट्रिपलेट था आपका 5 12 और किसका, 13 का, 5 12 और किसका, 13 का। तो हमारा विकर्ण ही तो पूछा है उसने, ठीक है। तो विकर्ण कितना होगा आप बताओगे, विकर्ण कितना हो जाएगा आपका 13 का हो जाएगा। विकर्ण कितना हो जाएगा आप बताओगे 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से हमने निकाला, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13 का, तो विकर्ण कितना होगा आप बताओगे 13 सेंटीमीटर का विकर्ण होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 13 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 25 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 25वां आपका कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई 60 वर्ग सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लीजिए, वैसे तो मूजाबानी है, इसका भी आंसर 13 ही आएगा शायद, ठीक है। तो क्षेत्रफल दे रखा है उसने, तो क्षेत्रफल क्या होता आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता। कितना दे रखा, 60 सेंटीमीटर दे रखा। और एक चीज और क्या दे रखी है हमारे पास, उसने 60 सेंटीमीटर तो दे रखा है और चौड़ाई भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। तो देख लीजिए लंबाई गुणा 5 बराबर कितना आएगा आप बताओगे 60, और लंबाई बराबर कितना आएगा, तो आप बताओगे लंबाई बराबर 12 आएगी। लंबाई 12 आ गई, और बेल्ट तो हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है आप बताओगे 5 दे रखी है। फिर भी कर्ण पूछा, फिर आप बताओगे फिर भी कर्ण पूछा, ठीक है। तो ये 5 है, ये 12 है, तो विकर्ण कितना होगा 5 12 और एक ट्रिपलेट था हमारा 13 का। तो यहाँ से भी आप जो डायगोनल या विकर्ण बताएंगे अपना, जो भी आप डायगोनल या विकर्ण बताएंगे वो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर का ही आएगा। तो देख लीजिए क्या 25वें सवाल में भी 13 सेंटीमीटर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 26 नंबर का सवाल है ये आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 26वां कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई
और इस आयत की चौड़ाई 26 और 10 सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफल की वर्ग सेंटीमीटर में गणना कीजिए। देख लीजिए, एक आयत था आपके पास और इसका फिर विकर्ण दे रखा है, तो आप बताओगे विकर्ण कितना दे रखा है, यहाँ से आप बताओगे 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक ट्रिपलेट था हमारे पास किसका, 5, 12 और आप बताओगे 13 का। ठीक है, और इस पूरे ट्रिपलेट को जब हमने 2 से गुणा किया था तो एक अन्य ट्रिपलेट बना था हमारा, कौन सा, आप बताओगे 10, 24 और किसका बना था, 26 का बना था। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका 10 भी है, यहाँ पे आपका 26 भी है, तो बचा कौन, आप बताओगे 24 बचा। अब यहाँ से आपको लंबाई मिल गई कितनी, यहाँ से 24 सेंटीमीटर लंबाई मिल गई और चौड़ाई कितनी मिल गई, आप बताओगे 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई आपको मिल चुकी है। तो उसने आपसे पूछा क्या है, यहाँ से उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 24 गुणा 10 बराबर आप बताओगे कितना हो गया, 240 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 26वें में 240 वर्ग सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 27 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 27वां हमारा कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि क्षेत्रफल और चौड़ाई 120 और 8 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो देख लीजिए, चौड़ाई उसने दे रखी है कितनी, आप बताओगे b बराबर 8 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, और b का मान यहाँ से दे रखा 8 और बराबर कितना दे रखा, आप बताओगे 120 दे रखा है। बराबर कितना दे रखा, क्षेत्रफल 120 दे रखा। तो यहाँ से अगर मैं l का मान निकालूं 15 8 120, l मेरा कितना आएगा, l मेरा कितना आएगा, आप बताओगे 15 आएगा, और b कितना आ रखा है यहाँ पे, आप बताओगे 8 आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा है उसने, देख लीजिए 27वें में क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई बूझी है। 27वें में क्या बूझी है, आप बताओगे विकर्ण की लंबाई बूझी है। ठीक है, तो देख लीजिए विकर्ण की लंबाई क्या थी। अब अगर डायरेक्ट भी आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, डायरेक्ट ही विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी हो, तब क्या था, आप बताओगे अंडर रूट में था आपका l का वर्ग। तो 15 का वर्ग कितना होता, आप बताओगे 225 प्लस 8 का वर्ग कितना होता, आप बताओगे 64 होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, कितना 9 और 6 और 2 कितना हो गया 8, 289, और बाहर निकल के कौन आएगा, आप बताओगे 17 आ जाएगा। बाहर निकल के कौन आएगा, आप बताओगे 17 सेंटीमीटर क्या होगा, आपका विकर्ण होगा। कितना होगा, आप बताओगे 17 सेंटीमीटर आपका विकर्ण होगा। या देख लीजिए, यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो देख लीजिए, एक ट्रिपलेट होता है आपके पास कितना 8, 15 और किसका 17 का। एक ट्रिपलेट होता है किसका 8, 15 और 17 का। तो यहाँ से आपको दो चीजें दे रखी है, 8 दे रखा, 15 दे रखा, तो तीसरी चीज तो आप डायरेक्ट बता ही दोगे। देख लीजिए, अगर ट्रिपलेट याद है तो ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकालोगे आप यहाँ से ही। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ी सी मेहनत करके ट्रिपलेट याद कर लीजिए। तो देख लीजिए 17 सेंटीमीटर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो 28 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 28वां आपका कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, आप बताओगे 24 और 7 दे रखी है। तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 24 और 7 दे रखी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। वैसे इससे क्या होता है, 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ से अगर बात की जाए, एक आयत था और इसका विकर्ण ये एरिया, ठीक है, और यहाँ से इसकी चौड़ाई 7 दे रखी है और ये कितनी दे रखी, 24 दे रखी। तो एक ट्रिपलेट था हमारे पास 7, 24 और किसका, आप बताओगे 25 का। तो बस आपको डायरेक्ट यहाँ से विकर्ण की लंबाई बूझी उसने, यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कितनी, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कितनी है उसकी लंबाई। अगर आपके ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि उसकी जो विकर्ण की जो लंबाई है यहाँ से तो कितनी है, आप बताओगे 25 सेंटीमीटर है। फिर भी देख लीजिए, अगर आप निकालना चाहो तो विकर्ण बराबर क्या था, विकर्ण बराबर था आपका अंडर रूट, ठीक है, इसका वर्ग। ठीक, तो 24 का वर्ग कितना, आप बताओगे 576 प्लस 7 का वर्ग कितना, आप बताओगे 49। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 का 5, 15 का 5 हासिल लगा, 1 7 1 8 4 12 का 2 हासिल लगा, फिर 1 5 और 1 6 अंडर रूट। ठीक है, और 625 किसका है, वर्गमूल अगर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, आप बताओगे 25 सेंटीमीटर। यहाँ से देख लीजिए, ये स्टेप करने के बाद आया, और यहाँ से आप डायरेक्ट, अगर आपके याद है दोनों चीजें दे रखी तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट बताते। अगर आपके ट्रिपलेट याद होता किसका, 7, 24, 25 का, ठीक है, तो डायरेक्ट ही बताते आप 25 से। अब देख लीजिए, क्या 25 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब आपका 29 नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 29वां हमारा कि एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ, देख लीजिए 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा एक भवन है आयताकार। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी, आप बताओगे 25 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी, आप बताओगे 15। ठीक है, 15 मीटर। भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग बनाया गया, 3.5 मीटर का।
ठीक है। यहाँ से देख लीजिए क्या है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करूँ तो ये भी 3.5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये भी कितनी है आप बताओगे, 3.5 है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये भी आपकी 3.5 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये भी कितनी है आप बताओगे, 3.5। तो देख लीजिए जब हम इसे मार्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास अब 2 आयत प्रोवाइड कर दिए हैं, एक ये छोटा वाला आयत और एक ये बड़ा वाला आयत। पता चला अगर बड़े वाले आयत में से हम छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास जो बचेगा इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बच जाएगा, इस वाले क्षेत्र का। ये जो क्षेत्र बचा इसका क्षेत्रफल बच जाएगा अब हमारे पास, अगर हम ऐसा करते हैं तो, ठीक है। तो कर लीजिए बस। क्या बड़े का क्षेत्रफल जैसा हम निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी हमारी वो कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से और यहाँ तक की कितनी थी आप बताओगे, 25 थी। अब 3.5 तो ये बढ़ गई, ठीक है। और आप बताओगे 3.5 ये बढ़ गई, तो 3.5 कितनी हो गई, 7। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 25 में को 7 जोड़ दिया तो आप बताओगे कितनी हो गई, 32 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई आप बताओगे, 32 हो चुकी है ये हमारी, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए अगर बात की जाए चौड़ाई की तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई थी आप बताओगे 15 थी। यहाँ से आपकी 3.5 ये बढ़ गई और 3.5 ये बढ़ गई, ठीक है। तो ये भी कितनी हो गई, 7 बढ़ गई, ठीक है। तो 15 और 7 यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई आप बताओगे, 22 हो गई। तो पहले देख लीजिए बड़े परिमाप का क्षेत्रफल आप बताओगे, सॉरी बड़े आयत का, ठीक है। आप बताओगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। कितना है आप बताओगे, 32 गुणा 22 है। 32 गुणा 22 बराबर कितना, इन दोनों का गुणा किया, 22 दूनी 44 के का 4 हासिल लगे कितना 4, 22 3 66 और 4 कितना 70, ठीक है। 22 3 66 और 4 कितना 70। अब बात की जाएगी छोटे की, तो छोटे आयत का क्षेत्रफल आप बताओगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए छोटे आयत का क्या था आप बताओगे, 25 गुणा 15 था, ठीक है। तो 25 पंजे 125 के का 5 हासिल लगे 12, 25 से 25 और 12 कितना हो गया, 37 हो गया, ये था। तो देख लीजिए अब अगर बात की जाए मार्ग के क्षेत्रफल की, तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा आप बताओगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए। बड़ा कितना था आप बताओगे, 704 था, माइनस कितना आप बता दो, 375 घटा दो। तो देख लीजिए 14 में से 5 गए आप बताओगे कितना बचा, 9, और 9 में से 7 गए कितना बचा, 2, और यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गए आप बताओगे कितना बचा, 3। तो 329 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपके जो मार्ग है इसका क्या बचा है, क्षेत्रफल बचा है, 329 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बचा हुआ है। फिर उसने क्या कही है कि इसके जो इसमें एक फ्लोरिंग करनी है उसकी प्रति वर्ग मीटर दर जो है 25 रुपये 50 पैसे है। तो कुल खर्च कितना आएगा, तो खर्च लिख लीजिए बस आप यहाँ पे, खर्च बराबर क्या होगा, इसकी आप 25 रुपये 50 पैसे से गुणा कर दीजिए। 25 रुपये और कितने से, 50 पैसे से गुणा कर दीजिए। पहले देख लीजिए आप इसकी पूरे 25 रुपये से गुणा कीजिए। तो 25 नम्मा 225 के का आप बताओगे कितना हो गया, 5 हासिल लगा कितना आपका 22, 25 दूनी 50 और 22 72 के का 2 हासिल लगे कितना 7, 25 या 75, और 75 में को 7 जोड़ोगे तो आप बताओगे 82, ठीक है। अब देख लीजिए 50 पैसे हैं तो 50 पैसे क्या मतलब इसका आधा कर दीजिए और इसमें को 2 जोड़ दीजिए। 2 से काटा आप बताओगे 2 एकम 2 बचा कितना, 1 होगा कितना 12, 2 छंग 12, और यहाँ से कितना बचा आपका 2 चौका 8, 1 बचा और 2 पंजे 10, इतने रुपए आप इसमें को जोड़ दीजिए। तो देख लीजिए 0.5 तो ऐसे ही जुड़ गए वाले, और 6 और 5 कितना हो गया, अब सॉरी 4 और 5 कितना हो गया आप बताओगे 9 हो गया, ठीक है। 6 और 2 कितना हो गया आप बताओगे 8 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया आप बताओगे 3, और 8 का 8 ऐसी। तो कुल खर्च जो आया आपका आप बताओगे कितना आया, 8389 रुपये 50 पैसे। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, 8389 रुपये 50 पैसे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 30 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 30वां आपका, सवाल है 30वां कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क की चार दीवारी कराने का खर्च 21,200 है, तो पार्क का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चौड़ाई उसकी कितनी मान लूँ, a सेंटीमीटर मान लूँ, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी अधिक है आप बताओगे a+b हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी आप बताओगे a+b हो जाएगी। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये एक आयताकार पार्क था और इसकी 4 दीवारी करनी ये वाली हम, ठीक है। तो इस पर जो खर्चा किया गया है वो कितना किया गया है, 21,200 का। मतलब क्या है, परिमाप निकालना है। तो आप बताओगे परिमाप क्या होता है, तो आप बताओगे 2 × l+b, ठीक है। तो l कितना आपका a+ कितना 20 प्लस कितना आप बताओगे a बताओगे, यही तो है,
ठीक है, परिमाप है, परिमाप निकल आया। और इस पर देख लीजिए जो हमारा खर्च है वो कितना बन रहा है, आप बताओगे 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसे गुणा 53 भी कर दीजिए और बराबर कितने रुपए का खर्च किया, आप बताओगे 21,200 रुपये का खर्च कर दिया। ठीक है, 21,200 है जी हाँ, 21,200 रुपये का खर्च यहाँ से कर दिया। तो देख लीजिए 53 से काटिए पहले इसको, 53 चौक कितना होता है 212, 00 ये 2 से काटा इसको कितनी बार, आप बताओगे 200 बार कट गया। अब देख लीजिए ए कितना हो गया 2a प्लस कितना हो गया आपके पास 20 बराबर कितना, यहाँ से 200 हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना आप बताओगे 200 हो गया। ठीक है, और 2a बराबर कितना हो गया, 20 इधर जाकर घट गया तो आप बताओगे 180 और a का मान कितना आएगा आपके का, आप बताओगे 90 आएगा। a का मान कितना आएगा, आप बताओगे 90 आएगा। तो देख लीजिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो कितनी थी, 90 सेंटीमीटर थी। तो आप देख लीजिए इसकी लंबाई कितनी होगी, 20 और जोड़ दीजिए 90 में को, तो आप बताओगे 110 सेंटीमीटर होगी। बस इसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप बताओगे लंबाई और गुणा कितनी, आप बताओगे चौड़ाई। ठीक है, 00 पूरे ऐसे ले दीजिए आप, और 11 नंबर कितना, आप बताओगे 99। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो आपके आयत पर आधारित प्रश्न थे यहाँ तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपको ये जो मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं इनमें कोई भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।